आई वुड अरेस्ट शाहरुख सर। आलिया के साथ जो काम किया मैंने जितने दिन भी उस फ़िल्म में, शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स टू वर्क विद। तो पाताल लोक gave me all those emotions। नेपोटिज्म बोले जा रहे हैं ना ये लोग। This is this is framed by the media, so-called media। Hey everyone, welcome to Film Fest Spotlight. If there's one performance which really stood out in 2020, it is of Jaideep Alawat in the famed Patal Lok. And I have the pleasure today to have him with me right now. Welcome Jaideep to Film Fest Spotlight. Thank you, bhai. Thank you so much. It's a pleasure, you could be a part of this. And big congratulations for the success. Thank you so much। मैंने कहीं पढ़ा, you gave an interview and आपने कहा that you mentioned that with Patal Lok was the first time you felt कि you have arrived. You know, कितना important था for you to get this validation? See, validation in the sense के इससे पहले भी कुछ अच्छे काम हुए हैं। उसके बाद मुझे जो उम्मीद थी वो नहीं हुआ। शायद होता है कि आज एक्टर को कि इससे शायद और बेटर काम आएगा या कुछ और। बट आई थिंक पाताल लोक का जो रीच हुआ, पाताल लोक की वजह से जो लोगों तक आपका काम पहुंचा, वो बहुत ही जरूरी था। क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि इससे पहले जितने भी किरदार, जितने भी कैरेक्टर्स जो मैंने किए हैं, वो ये मान लो कि मेरे लुक्स की वजह से, फिजिकलिटी की वजह से हमेशा से ही बहुत डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मिले हैं। तो पाताल लोक gave me all those emotions, including the dominant part of that character। Your massive, आपका जो सबसे fame success came this year with Patal Lok, and ऐसे टाइम में आया जहाँ लोग आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, ये नहीं आ रहा है, you know, every actor कोई भी हो, छोटा बड़ा, they all want fame, correct? मतलब जो बोलते भी है fame नहीं चाहिए, it's an actor's very basic thing। True। Are you waiting कि things normal हो जाए? Because I'm sure when you go out, people will start mobbing you, pictures, your character everybody knows। Are you waiting for things like, you know, when you can go out and meet your fans? 100% सर, 100%। मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। अब थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि पाताल लोक रिलीज हुए भी। लेकिन क्या हुआ था ना कि लॉकडाउन से जस्ट कुछ हफ्ता 10 दिन पहले मैं घर जाने की सोच रहा था। हरियाणा में मैं एक बार जनवरी में कुछ दिन के लिए गया था, और फेब में बागी रिलीज हुई थी, और उसी हफ्ते में, एक हफ्ते के बाद मैं जाने वाला सोच रहा था, और 3-4 दिन बाद ये सब हो गया। और पाताल लोक खत्म होने के बाद, रिलीज होने के बाद करीबन 20-25 दिन तो कैसे निकले हैं इंटरव्यूज में मुझे भी नहीं पता। दिन के 15 घंटे तक यही काम करता था। बट उसके बाद घर जाने का मन हुआ, उसके बाद बहुत मन हुआ हरियाणा में जाने को, और बॉम्बे में भी बाहर निकलने को। और क्या हुआ ना, सिर्फ इस वजह से भी कि वो एक दौर था जब आप अपने बेस्ट उन लोगों से, जिन लोगों के साथ आप काम करना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं उस दौरान, जबकि उनके सामने से फोन भी आ रहे हैं, आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। You understand what I'm saying? Yeah। Somebody is calling you on phone or video call, and you so want to go at his place or his office to meet him, but you can't do that। So I missed it। I missed those days कि अगर सब कुछ ठीक होता तो शायद मैं उनके ऑफिस में जाके या उनसे पर्सनली जाके मिलता और बोलता कि सर आप मुझे बताइए, मेरे लिए कुछ काम। अब मैं शायद बेटर बोल पाऊंगा लोगों को, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं I have something to show them कि I can do it। So I have something bigger to show them। So I hope very soon, and I'm so dying to go back to Haryana once, because the amount of love it came from my state। I'm so dying to go back to Rohtak and to meet all friends। Jaideep, I know, मतलब when the show released, what is that one compliment which you will cherish for the most of your life? सबसे जो मतलब आपके close है, that one किसी का compliment। मुझे सुबह एक फोटो मिला जिसमें एक मीम बनाया हुआ है, जिसमें ऊपर इरफान साहब की फोटोग्राफ है
और वो कहते हैं कि उसके बगल में एक कोट लिखा हुआ है कि पता नहीं धरती पर एक्टिंग का क्या हो रहा होगा। और नीचे हाथीराम का पोस्टर है और उसका जो एक एक डायलॉग है हाथीराम का, वो बोलता है मैं संभाल लूंगा, वो लिखा हुआ है मैं संभाल लूंगा भाई। आई आई वाज आई थिंक दैट वाज मोमेंट कि मुझे लगा कि यार इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट शायद ही कोई दे सकता है मुझे। I want to know a little more about your growing up days जब आप छोटे थे। हमेशा फिल्मों का शौक था। कैसे मतलब ये आपको, मेरे को I just want to know कि what's your story like? देखो गांव में पला बड़ा हूँ, रोहतक हरियाणा में, रोहतक से कुछ 20-22 किलोमीटर दूर गांव है मेरा, खरकड़ा। सो मेरी पैदाइश और 10वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल वहीं गांव में हुई मेरे में। और डेफिनेटली फिल्मों का शौक था। और फिल्में या तो जो भी संडे को आती थी या जो फ्राइडे को आती थी वो थी, या फिर वीएचएस पे आप फिल्में देखते थे। तो हर दूसरे दिन या तीसरे दिन या कोई भी घर में, गांव में, पूरे गांव में किसी घर में फेस्टिवल होता था, तो ये जनरल होता था कि वहां कोई ना कोई वीडियो लेके आएगा, उसको वीडियो बोलते थे कि आज वीडियो आया है। तो एक फिल्म देखने की एक परमिशन मिल जाती थी पापा से, उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर सुबह स्कूल जाना होता था या जो भी। तो वो एक फिल्म के चक्कर में कभी 1.5 देखने को मिल जाती थी, कभी 2 देखने को मिल जाती थी। तो ये लगातार 10वीं तक चला। उसके बाद जब गांव छोड़ के मैं रोहतक आया 11वीं और 12वीं में, उन दिनों 11वीं 12वीं स्कूल में नहीं होती थी, कॉलेज में ही होती थी। तब जो है हाथ पैर खुल गए थे, तो अ, शहर में भी थे, वहाँ थिएटर भी है, तो बहुत सारी फिल्में देखी। फिर वो ऐसा होता था कि मैं दिन में कई बार तो हमारे कुछ दोस्त लोग मिलके ऐसे ही दिन में 3-3 शो देखते थे। एक एक थिएटर से निकल के दूसरे में, दूसरे से निकल के तीसरे में। दिन में 3 शो। आई रिमेंबर कि कोई फ़िल्म हो, डज़न्ट मैटर कि उसका वो कौन है, किसकी है, पर जनरली वो हर फ़िल्म 8 से 10 बार देखी गई उस दौरान। बट ऐसा नहीं था कि कोई एक्टर बनना था, कभी बचपन में कभी नहीं इवन ग्रेजुएशन तक कभी नहीं सोचा था कि एक्टर बनना है। आई नो कि आपकी जो एक्टिंग का मेन द नॉलेज, खुद का एजुकेशन स्टार्ट हुआ जी, एफटीआई है। जी। अभी यू हैड नॉट जस्ट थोड़ा एक पैशन था अबाउट हिंदी सिनेमा हुँ, एंड हुँ। एफटीआई में हुँ, हुँ। आपको कैसा लगा? वर यू थोड़ा फर्स्ट इनिशियल डेज लगा कि एलियन है ये सब क्या है? Yes, definitely, definitely. Because when I came to FTI, I didn't have any exposure to any kind of cinema, except Bollywood, जो भी टिपिकल मसाला बॉलीवुड फिल्म्स। एफटीआई में जब नए नए आए तो क्या होता था कि वो 6 महीने का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, बेसिकली कंबाइंड कोर्स है, जहाँ सब स्टूडेंट्स वो चाहे किसी भी स्ट्रीम के हों, वो एक साथ पढ़ते थे। और वर्ल्ड सिनेमा दिखाया जाने लगा बहुत शुरुआती दौर में, तो कुछ समझ नहीं आता था, उनका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है दिमाग पे। और आपको सबटाइटल पढ़ने की आदत नहीं है, तो जब तक सबटाइटल पढ़ते हो फिल्म चली जाती है, तो उसको सिर्फ सबटाइटल पढ़ रहे होते हो। बेसिकली आप पढ़ के आते हो फिल्म को कि क्या क्या लिखा हुआ था। यदि मेरे को पूछना, यू मेंशन कि आप जब कॉलेज में थे, व्हेन आई थिंक यू जी, रोहतक में, आप मूवीज देखते थे, कुछ कुछ मूवीज 7-8 बार देखते थे कंटिन्यूसली। जी, जी। कौन सी मूवीज थी, व्हिच वाज द मूवी एंड कौन से मूवी स्टार विद सबसे बड़ा इम्पैक्ट? स्पेशली ऐसा नहीं था कि किसी एक स्टार की ही फिल्में सब देखते थे, जो भी आती थी वो तो देखी जाती ही जाती थी। कम ज्यादा बार वो अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कर्ण अर्जुन कुछ 30-32 बार देखी गई। 30 टाइम्स थिएटर में जाके? 30, मोर देन 30, थिएटर में जाके। वाओ। अजय सर मुझे बहुत पसंद थे, जो उनकी भी जो भी उन दोनों फ़िल्में आती थी, वो बहुत बहुत देखी जाती थी। हम आपके हैं कौन ज़्यादा नहीं तो करीबन-करीबन 40-45 बार देखी गई थी। वाओ, आई तो कांट। क्या होता था ना कि क्या होता था उन दिनों, कुछ कुछ और करने को छोटी भी पिक्चर नहीं थी, वो 3.5-4 घंटे की मूवीज थी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, तो क्या होता, बड़ा मज़ा आता था ना। क्या उम्र थी सर, आपके 14, आपकी 15 फैमिली 15 को साल की पता उम्र। था आप क्या कर रहे हो कॉलेज के टाइम पे? नहीं, 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 पता पापा टाँगे काट के हवा में लटका देते मेरी। तो अक्षय अक्षय कुमार सर की जितनी फ़िल्में थी वो, क्योंकि बहुत हम भी थोड़ा स्पोर्ट्स वाले थे, तो थोड़ा भागने दौड़ने में मज़ा आता था। उनको स्क्रीन पे वो भागते दौड़ते और एक्शन करते देखते बहुत मज़ा आता था। अक्षय कुमार को यू वर एपिंग एट इन द 90s, जी। आई एम गेसिंग 90s में यू वर एपिंग जी, जी। 90, 94, 95। एंड कट टू कुछ सालों बाद यू आर वर्किंग विद हिम। हाँ, आपने यस, अक्षय फर्स्ट रिलीज़ फ़िल्म विद मी। कुमार ये स्टोरी?
यस आई टोल्ड अक्षय सर, मेरी पहली रिलीज फिल्म उनके साथ है कि मैं आपकी वजह से हमारी इतनी बसेस मिस हुई थी, पता है। आई रिमेम्बर ए शॉट फ्रॉम खिलाड़ियों का खिलाड़ी, हाँ जहाँ अक्षय कुमार चलती बस से कूद के या चलती बस में चढ़ के भागता, तो वो एक शॉट था दिमाग में अभी भी। तो हम हर दूसरे दिन ये कंपटीशन करते थे, कौन सबसे लेट भागेगा, जो सबसे लेट भागेगा और फिर भी बस पकड़ेगा, ही इज द विनर हाँ बेसिकली। तो इस चक्कर में बहुत बसें छूटी हैं हमारी। you know, you've actually worked on very good films. You know, every range of actors. Shahrukh in Rain, यस, Ranbir, Rockstar. अगर कुछ मैं पूछूं, मेनी ऑफ देम। memories of these guys, Shahrukh, Ranbir. I saw आपके Instagram पे. It seems like you're very fond of Shahrukh Khan. I am very fond of Shahrukh sir. I am very fond of Ranbir also because he's amazing actor. He is exceptionally hardworking, amazing actor. और बात जहाँ तक शाहरुख सर के बारे में है, वो I don't know how to express it, but I have said it earlier also that to know what Shahrukh Khan is, you have to meet him. Nobody can tell you. I think I have worked with many actors, great actors, and stars of our industry. The only time I got a little starstruck with Shahrukh sir. Worked with talents like Alia in Razi, Ananya Ishan in Khali Pili. Yeah, And yeah, I just want to ask you, because you work, these three come from a lineage because of their जी. family. And this whole debate of outsiders, insiders, you have been in the industry, you had no background. What is your take? Yeah. आलिया के साथ जो काम किया मैंने जितने दिन भी उस फिल्म में, she is one of the finest actors to work with. Amazingly hardworking, amazingly talented, and still so vulnerable about this art and this craft. Ki she wants it. She always wanted it better and better and better. You know, nobody can tell you better than Meghna Gulzar ki how hard she worked on this on that film. अनन्या के साथ बहुत थोड़ा काम किया है मैंने इसमें, उतना मेरा और अनन्या का उतना स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, बट आई एम श्योर शी हैज डन हर ओन पार्ट। बट क्या होता है ना कि ऑल टॉपिक ऑफ नेपोटिज्म, आई पर्सनली बिलीव दैट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, और जो आज दुनिया में जो देश में जो नेपोटिज्म नेपोटिज्म बोले जा रहे हैं ना ये लोग, दिस इज framed by the media, so called media, which they found it's right time to kind of, you know, their own politics, whatever they have, but it's always there. The word nepotism, I don't find it nepotism, I say it favoritism, is everywhere in every field of life, be it politics, be it corporate world, be it in your home. घर में माँ बाप का कोई एक बच्चा होता है थोड़ा सा फेवरेट, क्या कर लोगे आप उस बात का? क्या आप रोते बैठे रहोगे इस बात को लेके? आई डोंट थिंक कि कोई भी सिर्फ फेवरेटिज्म के चक्कर में बहुत लंबे जा पाया है। ज्यादा लंबे तक दूरी है नहीं, तो क्या घर बैठे रहे हम ये सोच के कि अब तो ये नहीं होगा? राजनीति में नहीं है क्या? मैं अब नाम गिनाने बैठूंगा 100 नाम गिना दूंगा मैं, जो फेवरेटिज्म के चक्कर में जो राजनीति में चल रहा है, वो कभी दिखाई नहीं देता हमारे मीडिया को। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमेशा से पार्ट रहा है, हर हमारी लाइफ का पार्ट रहा है। मुझे प्रॉब्लम लॉबिंग से हो सकती है कि आप किसी को बुली करो या किसी को आप काइंड ऑफ, यू नो, उसको एनसर्कल करके उसको परेशान करने की कोशिश, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। कोई मेरा फेवरेट है, अगर कोई मेरा फेवरेट है, कल को, अब मैं गांव का बच्चा हूं, मैंने किसानी खेती की, अपने हाथों से खेती की है, मैं किसान और टीचर का बेटा हूं। कल को फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई छोटा भाई या मेरे गांव का कोई बच्चा आ जाए इस शहर में, तो आपको लगता है मैं उसको फेवर नहीं करूंगा? करना चाहिए कि नहीं करना? करूंगा ना। शायद उसकी जर्नी मेरी तरह मुश्किल ना हो, बस इतनी सी बात है ना। मेरे बाप बाप ने पढ़ाई की, शायद इसलिए कि मुझे उतनी दिक्कत ना उठानी पड़े जितनी दिक्कत उनको पढ़ाई के लिए उठानी पड़ी। तो मैं, हर एक जनरेशन अपने लिए इसलिए मेहनत करती है, उसका एक जरूरी हिस्सा ये भी है, हर उस माँ बाप से पूछ के देखिए कि वो मेहनत इसलिए करता है कि उसके बच्चों की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। अगर कोई बात इस बात से नकार दे, इस बात से इस देश में, तो फिर मैं मानूंगा कि हाँ आप सही हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर आदमी, हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे की, उसकी जर्नी जितनी डिफिकल्ट रही है
उसके बच्चों की या आने वाली पीढ़ी की जर्नी उतनी डिफिकल्ट ना हो, शायद उनको हम कुछ अपनी तरफ से देके चले जाए, और ये हर पीढ़ी दर पीढ़ी इसका चलता रहता है। एक फिल्म है लूसी, उसमें एक लाइन है कि व्हाट इज योर सोल पर्पस ऑफ लाइफ? द सोल पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गिव इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, right information to the next generation, give them the base to work on something, to build on something. It As is simple as that. so But simple. if you are not capable of that heritage, you gonna go down. As simple as that. So work hard. Don't think all these things. This will happen and again anywhere. आप बॉलीवुड छोड़ के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, आपको और शायद और ज्यादा बुरा एहसास होगा। Jaideep, now I want to know a little more about you. आपका जो persona है is a very no nonsense, serious actor, serious man. Is there कोई side है which we don't know? Is there a different side of Jaideep Alawat? Well, people who know me, they say I am funny at times. ये मुझे बड़ा बुरा लगता है, कई बार लोग बोलते हैं कि यार मुझे ना बड़ा आप थोड़ा सा ना नॉन अप्रोचेबल लगते हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, मिलते हैं, उनको पता है मैं ऐसा नहीं हूँ। 3 ऐसी चीजें which very few people know about you. मैं अपने अभी तो पता नहीं, बहुत टाइम हो गया, पर मैं मानता हूँ कि मैं ठीक ठाक डांसर हूँ। मैं अच्छा डांस कर लेता हूँ। Wow. I can catch beats very nicely. I can learn moves very fast. अभी बहुत टाइम हो गया है तो शायद थोड़ा वक्त लगे, but I can go that track on very easily. मुझे कविता पाठ करने में बहुत मजा आता है, कहानियां कविताएं सुनाने में, बोल के सुनाने में, और वो सब मुझे उसमें शायद थोड़ा बहुत सिंगिंग जो कर लेता हूँ हल्की फुल्की। और मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है। मैं बहुत मजा आता है मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। Favorite co-star till date? Alia Bhatt. Okay. One person you're dying to work with? Director, actor? दोनों बताओ। Directors, there is a list, of course. Actors तो बहुत सारे हैं, क्योंकि actors तो इतने हैं, but directors kind of, not in a specific order, but Imtiaz sir, Zoya Akhtar and Rajkumar Hiran. In Patalok आप पुलिस play कर रहे थे. Now hypothetically, in real life, अगर आप if you were a policeman, which one actor would you want to arrest and what will their crime be? I would arrest Shah Rukh sir and ask him, what is the secret of your energy? Just let me know. It is impossible to see that man so energetic every time. It's tiring to just watch him. You played a fantastic cop. आपके हिसाब से which other actor has played a policeman on screen very well? Few of them, but I think the most amazing was Om Puri Saab, Arth Satya. Yeah. Last question for you, Jaideep. Tricky hai. Choose one. OTT or big screen? Very tricky, but दिल से big screen has its own charm. उसका अपना एक, वो जो आप अंधेरे में आप उस स्क्रीन के साथ, उस दुनिया के साथ जुड़ते हो ना, that connection is something else. OTT, just because it has way wider range than your on world. Thank you so much, Jaideep, for being part of the Spotlight. Thank you, Rahul. Thank you so much, guys. Thank you so much. Get to know you even better, and thank you, sir. Actually, the viewers also will see you in a different light. Thank you. And hopefully to see you dance very soon on screen. Yes, I'm just waiting for that. Those romantic dance someday. Thank you so much. In my own world. Take care. Thank you so much, bye. Thank you so much, and take care. God bless.